बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज जो हम लेंगे उस पॉइंट चार्ज को हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो फील्ड चार्ज है, यानी इसी की वजह से फील्ड होगा जिसकी इंटेंसिटी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि हमारे पास कोई पॉइंट O है और O पॉइंट पर हमने इस पॉइंट चार्ज को रख दिया, Q पॉइंट चार्ज हमने रिप्रेजेंट करवाया। पॉइंट चार्ज को यहाँ पर फील्ड चार्ज कहेंगे। कोई पॉइंट O लिया, O पर हमने फील्ड चार्ज यानी पॉइंट चार्ज को रख दिया जिसकी इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसके फील्ड को टेस्ट करने के लिए हम ओबियसली एक टेस्ट चार्ज इसके करीब लेकर आएंगे। इसके करीब हम एक टेस्ट चार्ज लेकर आए। टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय Q नॉट। तो इन दोनों के दरमियान हमने जब सेपरेशन चेक की तो वो सेपरेशन हमारे पास आ रही और ये टेस्ट चार्ज जो है ये हमने पॉइंट P पर रखा विच इज़ Q नॉट, और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा अगर ये पॉइंट चार्ज जो है अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इसकी इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखें चार्ज Q और Q नॉट दोनों एक दूसरे पर जो है वो फोर्स लगा रहे हैं। Q जो है वो Q नॉट पर और Q नॉट जो है वो Q पर फोर्स लगा रहा है। ये इंटरेक्शन यानी म्यूचुअल फोर्स है। इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम कॉलम्स लॉ इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास होती है K कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, चार्ज Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और यहाँ पर चार्ज हमारे पास Q1 Q के बराबर है और Q2 जो है वो Q नॉट के बराबर है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो फार्मूला हमारे पास बन जाएगा F इज इक्वल टू K Q इंटू Q नॉट ओवर R स्क्वायर। और यहाँ पर जो Q नॉट आपके पास है आप इसको उठा के इधर डिवाइड करवा दें तो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, सो टेस्ट चार्ज इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू K Q ओवर R स्क्वायर। आप इस रिलेशन को 1 का नाम दे दें। उसके बाद हमारे पास इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जो हमने इसी सीरीज में पहले लेक्चर में देखी थी। वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके बराबर है आप लोगों को पता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के मुतालिक मैंने एक और बात यह भी की थी कि असल में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स किसी चार्ज पर कितनी लग रही है, इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। आप इक्वेशन 1 और Q2 को जो है वो कंपेयर करवा लें। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये भी फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये भी फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पर किसके बराबर आएगी, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज K Q ओवर R स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। अब इसके मुताबिक 2 पॉइंट देख लेते हैं। हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला हमारे पास क्या था, जो कॉलम्स ने हमें 2 चार्ज के दरमियान बताई थी, जो कि हम कह रहे थे कि म्यूचुअल फोर्स है, यानी पहला चार्ज दूसरे पर जितनी फोर्स लगाएगा दूसरा चार्ज पहले पर भी उतनी ही फोर्स लगाएगा। यानी अगर बिलफर्ज 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज जो है वो 5 माइक्रो कूलम का है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। बिलफर्ज एक चार्ज जो है वो 5 माइक्रो कूलम का है और दूसरा चार्ज जो है ये बिलफर्ज 7 माइक्रो कूलम का है। तो इन दोनों के दरमियान अगर हम फोर्स की रेशियो चेक करेंगे तो इन दोनों के दरमियान जो रेशो ऑफ फोर्स है ये 1:1 होगी स्टूडेंट्स। मतलब चार्ज Q2 का चार्ज Q1 पर जितनी फोर्स लगाएगा उतनी ही फोर्स चार्ज Q1 Q2 पर लगाएगा, इज अ म्यूचुअल फोर्स। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फोर्स की। हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला हमारे पास ये आया था। अब चेक करें ज़रा, ये इसके साथ फोर्स का डिस्टेंस के साथ कौन सा रिलेशन है, हम कहेंगे इनवर्स, स्क्वायर ऑफ इनवर्स। यानी यहां पर कौन सा लॉ अप्लाई होता है, हम कहेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहां पर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स अप्लाई होता है। इन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। अब इंटेंसिटी का रिलेशन भी चेक करते हैं, इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है। इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ भी इनवर्स रिलेशन है। यहां पर भी कौन सा लॉ अप्लाई होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ।
यहाँ पर भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ अप्लाई होगा। सो फोर्स एंड इंटेंसिटी बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो ये बात आ गई कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है किसी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर है, इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने कैलकुलेट कर ली, वो रिलेशन हमारे पास क्या आया, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब इसकी वेक्टर फॉर्म में यहां पर लिख देता हूं, वेक्टर फॉर्म। तो इंटेंसिटी की हमारे पास वेक्टर फॉर्म आ गई के क्यू ओवर आर स्क्वायर और साथ इसका यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर जो है ये हमें किसकी डायरेक्शन देगा, यानी पॉजिटिव से आउटवर्ड डायरेक्शन लग रही है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट होती हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे कहना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। सो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होगी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव। दैट इज व्हाई वी से द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और दोनों का हमने रिलेशन चेक कर लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब निकालते हैं ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस, हम ये कैलकुलेट करते हैं। सो ये वाला जो रिलेशन है इसको फिलहाल अभी रेज नहीं कर रहा। हमने फर्ज कर लिया हमारे पास पॉइंट P ही है जिस पर हम फील्ड का इफेक्ट चेक करना चाहते हैं, लेकिन अब हमारे पास एक चार्ज नहीं है, हमारे पास बहुत सारे चार्जेस मौजूद हैं और उसका हम फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं कि उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है। हमने फर्ज कर लिया कि हमारे पास ये चार्ज बिलफर्ज Q1 है, इसको मैं नाम दे दूं, और यहाँ पर साथ इसके बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं। इस चार्ज को मैं नाम दे देता हूँ Q2, और इसी तरह यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है, इसको चार्ज को नाम देता हूँ Q3, सो ऑन। ये मैं एक और चार्ज यहाँ पर बना देता हूँ, ये चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस चार्ज को मैं नाम दे दूँ सो ऑन इंटू Qn। n पॉइंट चार्जेस हमारे पास थे और P पॉइंट पर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाहते थे कि हमारे पास क्या आता है। सिंपली हमने एक पॉइंट चार्ज का एट पॉइंट P कैलकुलेट कर लिया, दूसरे का भी हमारे पास यही आएगा। हमने वेरिएशन क्या करनी है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फील्ड जो है पहले का Q1 बाय R1 स्क्वायर, क्योंकि चार्ज का P पॉइंट से हर एक की सेपरेशन डिफरेंट है। सो इसके लिए डिस्टेंस हमारे पास R1 आ जाएगा Q1 चार्ज के लिए, Q2 के लिए R2, Q3 चार्ज के लिए R3, सो ऑन इंटू Qn चार्ज के लिए Rn सेपरेशन हमारे पास आ जाएगी फ्रॉम पॉइंट चार्ज टू पॉइंट P। सो हम यहाँ पर सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q3, सो ऑन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Qn। जो फार्मूला हमने ड्राइव किया ये वाला E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, आपने याद रखना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1, ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, E इज इक्वल टू के Q1 चार्ज और सेपरेशन फ्रॉम पॉइंट P R1 स्क्वायर, सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2, ये आपके पास क्या आ गया, E2 इज इक्वल टू के Q2 बाय R2 स्क्वायर, सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Qn ड्यू टू चार्ज Qn, सो ऑन। हमने सभी को कैलकुलेट किया तो फाइनली Qn का हमारे पास आ गया En के Qn बाय Rn स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस ये हम कैलकुलेट करेंगे अब। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस, सभी का सम कर देंगे फील्ड्स का।
E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन इंटू En। अगर आप लोगों को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद हो तो यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही लग रहा है। क्या द वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स टेकन टुगेदर, ये हमारे पास आएगा। डिफरेंट चार्जेस की वजह से अगर हमारे पास फील्ड है तो उसका फील्ड किसी पॉइंट पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सभी इलेक्ट्रिक वेक्टर सम कर लेंगे सभी फील्ड्स का, वही लगाया हमने यहाँ पर। तो हमने सम किया E1 का, E2 का, सो ऑन, तो इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये आ गया के चार्ज Q1 ओवर R1 स्क्वायर प्लस के चार्ज Q2 बाय R2 स्क्वायर प्लस सो ऑन इंटू के Qn ओवर Rn स्क्वायर। जब हम सभी का सम करेंगे इसमें के कांस्टेंट आ गया। सभी चार्जेस के फील्ड्स के सम के लिए हम सिग्मा का साइन इस्तेमाल करेंगे और ith वैल्यू में हम लिखेंगे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 कहाँ तक जा रहा है n तक, और Qi ओवर Ri स्क्वायर, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या आया था? सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो हमारे पास आया था E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये आपने याद रखना। ओके स्टूडेंट्स।